व्हाट इज इंसोम्निया? व्हाट इज इंसोम्निया? ये चीज मैं हर जगह समझाता हूं। मे बी वी कैन कट दीज वीडियोस, क्योंकि ये ना ऐसे लोगों को चाहिए होता। जैसे इंसोम्निया को लेके हमने एक वीडियो अगर काट के हम दिखा पाए, जो भी नए आएंगे वो भी इंसोम्निया के बारे में पूछेंगे। सो व्हाट इज इंसोम्निया? बहुत सिंपल टर्म है, सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, ऊपर से आप इंडियन हो, भारतीय हो। आप लोग भारतीय हो ना, तो समझदार हो, समझ लीजिए। कोई फिरंगी देखो तो वो बेवकूफ है, ऐसा समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठाओ। फिरंगी देखा तो वो, उसकी बात नहीं माननी, किसी हालत में नहीं माननी। आप बर्बाद हो जाओगे, कि बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो कितना भी साइंस बोले, वो साइंस नहीं बोल सकता। उसको साइंस मालूम नहीं, तो हमसे चुराए साइंस। भाई चुराई हुई चीज हजम थोड़ी होती है किसी की, निकलेगी वो कहीं ना कहीं। तो हमसे चुराया साइंस, साइंस तो हम है, हमारे खून में साइंस है। तो फिरंगी देखो तो बोलो कि ये तो बर्बाद है। तो आप लोग समझदार समझो, सोने के लिए क्या करना पड़ता। अगर आप सपोज करो किसी चीज में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाएगा तो नींद उड़ जाती है ना। आपको सोने के लिए क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है अपने आप को। यू विल हैव टू ड्रॉप सम थॉट, सम आइडिया, योर बॉडी। आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप सो पाएंगे। और अब दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आपको छोड़ना पड़ता है, दूसरा पार्ट दोबारा, जब ऊपर खापड़ जमीन पे गाड़ी जा रही है और आपने एक खंभा पकड़ रखा गाड़ी के अंदर, तो जब ऊपर खापड़ हिलती है गाड़ी तो आप जोर से पकड़ते हो, ढीला पकड़ते हो? जब फ्लैट चल रही है तो आप ढीला पकड़ते हो, जब जरा सा झटका लिया आप टाइट पकड़ते हो ना। तो रिस्क जैसे ही बढ़ेगा, आप टाइट पकड़ते हो ना चीजों को, तो आपकी बॉडी में रिस्क बढ़ेगा, तो आपका बॉडी टाइट पकड़ेगा या ढीला पकड़ेगा अपने आप को? टाइट पकड़ेगा ना। जब रिस्क बढ़ता है तो कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, कई लोगों का लूज मोशन हो जाता है। ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, इसीलिए बोलता हूं साइंस ना यहां पे चलता है। इफ यू ऑब्जर्व योर बॉडी, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। अगर आपने कोई किताब पढ़ी तो जरूरी नहीं है कि उसको कुछ समझ में भी आया हुआ। वो कुछ लॉजिक बता देगा, आपको लगेगा लॉजिक को सूट कर रहा है, मगर जरूरी नहीं कि उस तरीके से जीवन होता है। तो जब भी रिस्क बढ़ता है, आप पकड़ते हैं ज्यादा, तो आप घबराएंगे तो पकड़ेंगे क्या? क्या मेंटली कोई डिरेंज बंदा है, उसकी पकड़ बहुत टाइट होती है कि नहीं? ये आप जानते हो? कोई मेंटली अगर ठीक नहीं है तो उसको, उसका, वो अगर आपका हाथ पकड़ ले, हाथ नहीं छोड़ा पाएंगे। तो आप भी रिस्क में है कि नहीं है? आप अगर रोज कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं तो क्या आपका बॉडी रिस्क में नहीं है? क्या आपको मालूम है, अगर आपने कभी दवाई नहीं खाई काफी समय तक और एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दो, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क में आप पकड़ोगे ज्यादा या छोड़ोगे ज्यादा? रिलैक्स रहोगे या टेंशन में रहोगे? तो आप बात तो करते हैं स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, मगर किसने बढ़ाया वो तो आप बात ही नहीं कर रहे। आपने लाइफ ही बना दी ऐसी जहां पे कि आपने रिस्क बढ़ा दिया। तो तीन चीजें मैं बोलता हूं ना, क्या बोलता हूं? भाव, राग, ताल। क्या बोलता हूं? रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ। अपने बॉडी का लय, बैलेंस और स्ट्रेंथ, ताकत, ये तीन चीज आप बढ़ा दीजिए अपने शरीर। तो आपके शरीर का जब लय बिगड़ जाएगा तो आपका शरीर रिस्क में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आपके शरीर का जब भी लय बिगड़ेगा तो आपका शरीर रिस्क में आ जाएगा। तो क्या आप सो पाएंगे? अगर रिदम बिगड़ गया, रिस्क बढ़ गया, आप पकड़ रहे हो, आप तो सोच भी नहीं ड्रॉप कर पाएंगे ना। आपके बॉडी का रिदम बिगड़ गया तो क्या वो रिलैक्स हो पाएगा? आपका बॉडी कमजोर है तो क्या वो रिलैक्स हो पाएगा? अगर आपके बॉडी का बैलेंस नहीं है सही तो क्या वो रिलैक्स हो पाएगा? जब लोगों को पेन होता है जॉइंट में तो एक से शुरू होता है ना, एक में हुआ दूसरे में भी हो जाता है। यूजुअली एक साइड में ज्यादा दिक्कत होती है।
तो आप तो गाड़ी की भी अलाइनमेंट करते हैं मगर अपने बॉडी की अलाइनमेंट करते ही नहीं है। आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते मगर अपनी बॉडी में जो मर्जी डाल रहे हो। मतलब इतनी समझ है कि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालना, मगर यह समझ नहीं है कि मुझे क्या डालना है अपने अंदर। अब रिस्क में आप पकड़ेंगे ज्यादा या छोड़ेंगे ज्यादा अपने आप। अच्छा, ये कहां कहां से पता चल सकता है? आपके सांस की लय अगर बिगड़ जाएगी तो सो पाएंगे क्या, रिलैक्स कर पाएंगे आप? आपका सोच का रिदम बिगड़ गया। आपको याद है आपके दादा दादी नाना नानी, कम से कम जो थोड़ी उम्र दराज लोग हैं ना, उनको मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी में हेल्थ देखा होगा। अच्छा, आपके दादा दादी नाना नानी जब काम करते थे आपसे ज्यादा काम करते थे कि नहीं? बहुत ज्यादा काम करते। कैसे काम करते थे? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया? वो गीत गाते थे। मुझे याद है मेरी दादी ओखल कूटती थी तो गाते हुए कूटती थी। हाँ, अभी भी थोड़े बूढ़े पुराने जो थे, वो पहले वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। वो क्रोशिया बुनेंगे, स्वेटर बुनेंगे, या कुछ ना कुछ काम, अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मगर मुंह पे कोई ना कोई गीत होता था। आपके गीत कहां गए? आप अपने जीवन का लय कैसे बना रहे हैं? क्या किसी तरीके से लय बना रहे हैं जीवन का? आप काम करके परेशान होते जा रहे हैं, आप जीवन को जी के परेशान होते जा रहे हैं। तो क्यों नहीं किया ऐसा काम? क्यों छोड़ दिए वो गीत? वही लोकगीत थे ना। तो अगर आप अपने जीवन में लय नहीं तय करेंगे, आप बार बार मुश्किल से मुश्किल हालात में रिलैक्स अगर आप रह सकते हैं, ये कैपेबिलिटी आप ले आओ, तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। तो वो कैसे करेंगे आप? जब आप काम करते हुए गीत गाएंगे ना। आज तो काम करने में मुश्किल होती है ना, आप बच्चों को भी बोल दो करने के लिए, वो 10 बहाने बनाएंगे, वो बिस्तर से उठना नहीं चाहते। अच्छा ही नहीं लगता। वी डोंट वांट टू यूज आवर बॉडी, इट फील्स लॉट ऑफ बर्डन। तो गीत गाते हुए अगर आप काम करते हो, आपके जीवन का लय नहीं बिगड़ता, तो मेटाबॉलिज्म खराब नहीं होता, तो आपका हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होता, तो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक रहती। हाँ, तो मेल का ब्लड फ्लो ठीक रहता। तो अगर आप लय नहीं लेके आएंगे अपने जीवन में, सांस बिगड़ी। अभी मैंने एक सोल्यूशन आपको दिया ना, क्या दिया? लंबी सांस, सोने से पहले अगर लंबी सांस ले लो 10 मिनट तक, तो नींद आ जाएगी आपको। सोने से पहले अगर अपने जीवन में जो कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट कर लें, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया मेरा ही परिवार है, तो किसी ने कुछ गलती की, किसी से मेरा कंपटीशन है, तो ठीक है हम करेंगे, बट लड़ाई तो नहीं, अपने मन में तो किसी के लिए द्वेष नहीं रखना। तो सोने से पहले अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लीजिए, जो हुआ सब ठीक हुआ। आई एक्सेप्ट 100%। मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है, तो मैं उसे झेलूंगा, मैं तपस्या करूंगा, करूंगी। अगर मैंने जीवन में गलती की, अगर उसकी सजा मुझे मिल रही है, तो मेरी तपस्या है वो। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और उसमें मेरा जो भी हो, मैं उससे मुझे निकलना है। बिना तपस्या के तो नहीं निकलेंगे ना। तो जब आप एक्सेप्ट कर लें फुली किसी चीज को, अपनी लय को लेके आ जाएं, तो साहब नींद भी आ जाएगी। और सबसे जरूरी चीज, वापस से बता रहा हूं, कि हम कुंभक के जरिए 3 चीज बना रहे हैं, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम क्रिएट कर रहे हैं। भाव, राग और ताल। भारत, आपके देश के नाम में ही तो हेल्थ है। ये 3 चीजें स्टैब्लिश कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए।
हमेशा किसी चीज के बारे में सोचने से काम नहीं चलता। कभी नाच लीजिए, कभी गा लीजिए, कभी भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ खेल लो। हमेशा उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, कभी सीखने की भी जरूरत है बच्चों से, और बच्चों से तो खासकर सीखने की जरूरत है। उनको कभी मत सिखाओ, क्योंकि वो आपकी सच्चाई जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना, उनके साथ खेल लीजिए। बच्चे ना उत्सव के लिए होते हैं, है ना। घर में बैठ के क्रिप करते मत रहो, झल्ले मत बंद बैठ के रहो। थोड़ा फूल से सजाओ घर को, थोड़ा अपने आप को सजाओ। और ज्यादा परेशान हो रहे हो तो बच्चों को परेशान करने की जरूरत नहीं, बूढ़े बुढ़िया निकल के जाके कॉफी शॉप में बैठ के थोड़ी गप्पे मार लो। ठीक है ना। तो जीवन से निकलिए, आपने जो फंस गए हैं ना जिसमें, निकलिए। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। घर में फंस के नहीं रहना, बाहर कोरोना हो जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर निकलिए, प्रकृति में जाइए, थोड़ा उत्सव मनाइए, है ना। थोड़ा रिस्क लेके जाओ ना, लाइफ का नाम ही रिस्क है। घर में बैठे बैठे भी तो मर ही जाना है, कल को हार्ट अटैक से मर जाए क्या फायदा। थोड़ा किसी नदी किनारे जाओ, किसी जंगल में जाओ, पहाड़ों पर जाओ थोड़ा, हाँ, थोड़ा खुशियां बांट लो। अरे किसी को नहीं मालूम कल वो रहेगा नहीं रहेगा, रहेगी नहीं रहेगी, किसी को नहीं मालूम। सेलिब्रेट दिस लाइफ विच इज देयर विद यू। अपनी बीमारी के बारे में मत सोच रहे हैं, हमने सिचुएशन क्रिएट कर दिया नोबडी कैन बी हेल्दी। सो लेट्स डू द बेस्ट एंड लेट्स लिव आवर लाइफ एटलीस्ट।